नमस्कार दोस्तों, द मैजिक ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। लेखिका रोंडा बर्न की द सीक्रेट, जिसे उन्होंने जादू नाम दिया है, जिसके चमत्कार आपके जीवन को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, रोंडा बर्न ने पहले दिन में हमें बताया कि हमें किस प्रकार अपनी नियामतें गिनना है, उसे लिखना है और प्रतिदिन 10 नियामतों को बढ़ाते जाना है और प्रत्येक जो नियामतें हमें मिली उसके बाद 3 बार धन्यवाद करना है। अब अगले दिन जो 28 दिनों में से दूसरे दिन हमें क्या करना है? रोंडा बर्न लिखती है कि हमें जादुई पत्थर के विषय में बात कर रही है। उन्होंने लिखा है कि चार्ल्स डिकेंस जो लेखक है वो लिखते हैं, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हों, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर कोई वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर इस पत्थर का उपयोग आपको किस तरह करना चाहिए और यह पत्थर किस प्रकार आपके जीवन को बदल देगा, रोंडा बर्न अगले भाग में आपसे चर्चा करेंगे।